काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट में हो, जो मोशन कर रहा हो, जो चल रहा हो, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, जो मोशन कर रहा हो। ओके, जब मोशन कर रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट होगा तो भाई उसके पास कुछ ना कुछ मास तो जरूर होगा, और अगर मूवमेंट कर रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ मूवमेंट कर रहा होगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² या 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक, इसे जरा ध्यान से देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, कुछ भी मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकंड, आप इसका वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे भाई इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मान लेते हैं हमारे पास एक पत्थर है या एक बॉल है जिसका मास 1 kg और वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसे निकालते हैं हम लोग, इसे देखते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है। मास मेरे पास 1 kg है, ओके, और वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो कितना आ जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, हम लोग निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, तो हम इसे 10 kg मीटर पर सेकेंड को 10 जूल का एनर्जी भी कह सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट की वजह से हो, उसके मोशन की वजह से हो, कुछ चल रहा हो तो उसको काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप 1 kg, हम यहाँ 1 kg का मास लिया, आप 2, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। जो भी वैल्यू, मास का कुछ वैल्यू लीजिए और वेलोसिटी का कुछ वैल्यू, लेकिन याद रखिएगा वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड ही होता है, इसलिए वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही लीजिएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कैलकुलेट करके मास और वेलोसिटी का वैल्यू से किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जिस तरह से हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से होता है, बिल्कुल उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन की वजह से होता है, अवस्था की वजह से होता है। अब पोजीशन का क्या मतलब है, अवस्था का क्या मतलब, इसे ध्यान से समझिए। पोजीशन का कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको पुश कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं तब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ आप में मूवमेंट भी नहीं दिखाई देना चाहिए। एक साथ दो चीज़ दिखाई देना चाहिए कि अगर कोई आपको धक्का दे रहा है और आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, जैसा कि बैलेंस फोर्स में पढ़े हैं। अगर आपने देखा होगा घर में दरवाजा को, उसमें स्टॉपर लगा होता है। ओके, हमने देखा है कि घर में जो डोर होता है उसमें स्टॉपर लगा होता है। अगर डोर को आप खोल दीजिए और नीचे पैर से स्टॉपर को जाम कर दीजिए तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो रहा है कि डोर खोलना तो चाह रहा है, डोर को आपने यहाँ से इस तरह से खोल के ऐसे खड़ा कर दिया है और डोर वापस बंद होना चाह रहा है, लेकिन उसमें एक स्टॉपर लगा हुआ जो उसे रोक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फोर्स तो लगा रहा है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं दिख रहा है। क्यों, कोई अगेंस्ट में फोर्स उसको रोक के रखे हुए है, इसका पोजिशन में चेंज करके रोक दिया गया। इसको हम लोग कहते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अगर नदी में, तालाब में पानी भरा हुआ है, ये पानी है और इसमें आप दीवार खड़ा कर दीजिए नदी के ऊपर, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है और नदी में डैम जैसा बनाते हैं, दीवार है। अब ये पानी क्या कर रहा होगा, पानी तो फोर्स लगा रहा होगा ना, पानी तो चाहेगा कि हम फ्लो करके आगे निकल जाएं। पानी क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन इस फोर्स के लगाने से इसके पोजीशन में तो चेंज नहीं आ रहा क्योंकि इसके अगेंस्ट में एक वॉल इसको रोक के रखे हुए हैं। ठीक, तो कोई फोर्स लगा रहा है लेकिन उसके बाद भी उसमें मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर मोशन नहीं दिखाई दे रहा है, अपना पोजीशन में बदलाव नहीं कर पा रहा है, तो पानी का तो पोजीशन है भाई, वो धरती से ऊंचाई पे है, इसके वजह से उसके पास जो एनर्जी होता है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि ज़्यादा रेलेवेंट होगा हमारे 9th क्लास के बुक में। लोग समझते हैं ग्रेविटी का एग्जाम्पल लेकर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। मान लीजिए धरती है, अर्थ सरफेस है, इस पे कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, 3 तल्ला बिल्डिंग जैसे हम लोग बोल सकते हैं कॉमन भाषा में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, इस बिल्डिंग में किसी जगह पर एक पत्थर रख दीजिए। इस पत्थर को
का जो हाइट होगा ज़मीन से, ये कुछ सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर पे है, सेकंड फ्लोर पे रखेंगे तो ये 5 मीटर प्लस यानी कि टोटल 10 मीटर पे आ जाएगा, और फिर थर्ड फ्लोर पे रखेंगे तो 5 मीटर और यानी कि 15 मीटर, ये 5 मीटर, यहाँ टोटल 10 मीटर और ये टोटल 15 मीटर की हाइट पे है पत्थर रखा हुआ है। अब क्या है कि इसके पास ये धरती से ऊंचाई पे है, ग्रेविटी इस पत्थर को खींच रहा हो, लेकिन चूंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है तो उसको रोक ले रहा है। अब क्या हो रहा है, इसमें पोजीशन में चेंज आ रहा है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। एक बात समझिएगा, नीचे कोई शीशा रखा हो या कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, उसको यहाँ से गिराइए फर्स्ट फ्लोर से, 1 मिनट इसे रेड पेन से दिखाते हैं। इसे फर्स्ट फ्लोर से गिराइए, सेकंड फ्लोर से गिराइए और थर्ड फ्लोर से गिराइए, तीनों में ये अलग अलग डैमेज करेगा। कहने का मतलब है जब फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा तो कम डैमेज करेगा, सेकंड फ्लोर से गिरेगा तो ज़्यादा डैमेज करेगा और थर्ड फ्लोर से गिरेगा तो और ज़्यादा डैमेज करेगा। क्यों? जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ता है वैसे वैसे इसके पास एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तब तो ज़्यादा डैमेज कर रहा है ना। अब एनर्जी आया कहाँ से इसके पास? एनर्जी आया इसके हाइट की वजह से, क्योंकि पत्थर का जो मास है वो तो ऑलरेडी फिक्स है। अगर 5 केजी का पत्थर या 1 केजी का पत्थर आप कितना भी ऊंचाई पे रखिए, मास तो उसका फिक्स ही रहेगा ना। लेकिन अगर हाइट बदलने से ज़्यादा नुकसान कर रहा है, कोई पत्थर 1 मीटर से गिर के कम चोट पहुंचाएगा और 10 मीटर से ऊंचाई से गिर के ज़्यादा डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमको दिखाई दे रहा है कि मास यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। मास मैटर कर रहा है लेकिन मास तो यहाँ कॉन्स्टेंट है। यहाँ मैटर कर रहा है हाइट, ठीक है, एच, हाइट आपका मैटर कर रहा है। जितना ज़्यादा धरती से हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों होगा पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का होता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसका पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है ना। पोजीशन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है, हाइट चेंज होने से पोजीशन चेंज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर उसका पोजीशन चेंज कीजिएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगा। स्पेशली इस क्लास के लिए रिस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो आप ग्रेविटी के सेंस में ही बात कीजिए। धरती से किसी चीज़ का जितना ऊंचाई बढ़ेगा उसके पास उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना हाइट घटेगा उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हाइट बढ़ाइएगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। हम लोग को अभी यही मानकर पढ़ना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है PE, वो होता है M फॉर मास, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड H फॉर हाइट। ये जो G है ये हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इस G का वैल्यू जब भी कैलकुलेट करना हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा, ठीक है। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं।